नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। और इसी के साथ इंस्टा चैनल की भी लिंक दी हुई है, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। साथियों, यूट्यूब पर हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है और इंस्टा चैनल भी, तो आप इनको फॉलो कर लें ताकि हम वहां पर भी जुड़े रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 9 से लगाकर 12 तक के हल को। यानी ये जो वीडियो है प्रश्नावली 3.3 का अंतिम वीडियो होने वाला है। प्रश्न संख्या 9, दी गई आकृति में RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक ही आकृति के अंदर दो आकृतियाँ दी हुई हैं। यहाँ RISK यानी ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और CLEU यानी ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो x का मान है, x का जो मान है वो ज्ञात करना है। हमें x का मान निकालने के लिए सबसे पहले u का मान ज्ञात करना है और इसके बाद s का मान ज्ञात करना है, ताकि त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल ज्ञात हो जाए और हम त्रिभुज के योग गुणधर्म से x का मान निकाल सकें। यहाँ पर कोण L के बराबर कोण u हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण है वो समूह कोण है, तो समूह कोण समांतर चतुर्भुज में समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण L बराबर कोण u, तो कोण u का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कोण s की। तो कोण s ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कोण k दिया हुआ है, तो s ज्ञात करने के लिए हमें आसन्न कोणों के गुणधर्म की आवश्यकता होगी। यानी दो आसन्न कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण k प्लस कोण s बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण k दिया हुआ है, तो 120 प्लस s बराबर 180 डिग्री। तो s का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटेंगे तो 60 डिग्री बचेंगे। यानी कोण s का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज में ये जो कोण है वो 60 डिग्री हो गया है। यानी कोण S जो है वो 60 डिग्री और कोण U जो है वो 70 डिग्री हो गया है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म की आवश्यकता होगी। तो त्रिभुजों का कोण योग गुणधर्म क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी तीनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे कोण U को प्लस कोण S को प्लस कोण O को, कोण O को, यानी कोण O जहाँ पर x बना हुआ है तो आप इसे कोण x भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कोण हैं अपने पास, तो कोण U 70 डिग्री प्लस कोण S 60 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, क्योंकि 70 और 60 को जोड़ने पर 130 आ जाता है। तो 130 180 में से घटा लेंगे तो 50 बचेंगे। यानी x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करने से पहले साथियों, ये हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियली प्रोफाइल है इस चैनल का, तो इस प्रोफाइल को भी आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से भी जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर होती है। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी दो भुजाएं जो होती है वह समांतर होती हैं। तो हमें इसका पता लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, जब दो रेखाएं इस प्रकार समांतर होगी, समांतर रेखाओं पर जो आसन्न कोण बनेंगे उन आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है तो उस पर बनने वाली रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होगी।
तो चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ पर कोण M प्लस कोण L, तो कोण M और L को जोड़ लेंगे तो कोण M 100 डिग्री है, तो 100 और कोण L 80 डिग्री है, तो 100 प्लस 80 बराबर 180, यानी इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है, तो 180 डिग्री। यानी इन पर बनने वाली जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर कोण M और कोण L का जो माप है वो 180 डिग्री आ रहा है। यानी इस आकृति पर बनने वाली जो समांतर रेखाएं हैं वह हो जाएगी NM समांतर KL। प्रश्न संख्या 11, इस आकृति के अंदर हमें कोण C को ज्ञात करना है और यहाँ दे रखा है यदि AB समांतर हैं DC के तो यहाँ पर कोण C कितना होगा, यानी कोण C को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AB और DC को समांतर बता रखा है। इस तरीके से ये रेखाएं BC पर बनी हुई हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के आसन्न कोण हो जाएंगे। तो आसन्न कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180, क्योंकि AB समांतर हैं DC के। तो यहाँ पर कोण B का माप दे रखा है 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180, और ये 120 जो है ये इस पक्ष में चला जाएगा, यानी 180 में से घट जाएगा। तो कोण C बराबर 180 माइनस 20, यानी कोण C का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोण C का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब बात कर लेते हैं इसी प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर हैं RQ के। और यहाँ पर यह भी पूछा गया है यदि आपको कोण R ज्ञात हैं तो क्या आप कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि बता सकते हैं या एक से अधिक विधि हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोण P और कोण C को ज्ञात कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की हमारी आकृति दी गई है। अब यहाँ पर रेखा SP RQ के समांतर हैं, तो यानी PQ पर बनने वाले दोनों कोण आसन्न कोण हो जाएंगे, यानी दोनों आसन्न कोण जो हैं वो 180 डिग्री के, इनका जो माप है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आसन्न कोण संपूरक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण P को हमें ज्ञात करना है और कोण Q जो है वो ऑलरेडी 130 डिग्री दे रखा है। तो कोण P प्लस 130 बराबर 180, और 130 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण P बराबर 180 माइनस 130, यानी कोण P बराबर 50 डिग्री। यहाँ पर कोण R जो है वो दे रखा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। तो ये कोण एक दूसरे के आसन्न कोण हो जाएंगे और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण S प्लस R बराबर 180 डिग्री। तो S का मान ज्ञात करना है, R 90 डिग्री दे रखा है, तो 180 में से 90 को घटा लेंगे तो S का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी P का जो मान है वो कितना आया, 50 डिग्री, और S का जो मान है वो कितना आ गया, 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या हम कोण P को यानी अगर बाकी सारे कोण दे रखे हैं तो हम कोण P का मान किसी और विधि से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हम और विधि से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। अब वो कौन सी विधि हो जाएगी, वो हो जाएगी चतुर्भुजों के कोण योग गुणधर्म से। साथियों, चतुर्भुजों का कोण योग गुणधर्म ये कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर हम कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो हमें सिर्फ कोण P को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर 360।
अब यहाँ पर S 90 डिग्री है तो 90, R 90 डिग्री है तो 90 + 90 और Q 130 डिग्री है तो 90 + 90 + 130 प्लस Q को ज्ञात करना है तो प्लस Q बराबर 360 डिग्री। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो तीनों का जोड़ 310 डिग्री आ जाएगा, यानी 310 डिग्री प्लस P बराबर 360। अब 310 360 में से घट जाएंगे, यानी ये इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो P बराबर 360 माइनस 310, तो P का मान कितना आ गया 50। तो इस तरीके से हम दूसरी विधि से भी P का मान जो है वो निकाल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथियों, ये हमारा 3.3 का अंतिम वीडियो है। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।